जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित दिन और भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के पति और इस सृष्टि के तारनहार है। और अगर आप उन्हें प्रसन्न कर लेते हैं यानी कि माता लक्ष्मी भी आप पर ज़रूर मेहरबान होंगी। साथ ही साथ गुरुवार का दिन भगवान विष्णु और साथ ही साथ गुरुदेव यानी कि बृहस्पति देव को भी समर्पित होता है। बृहस्पतिवार के दिन भगवान बृहस्पति की पूजा की जाती है। धन, बुद्धि, शिक्षा आदि के देवता माने जाते हैं और बृहस्पति देव की पूजन करने से मनुष्य की जहां एक ओर सभी मनोकामनाएं पूरी होती है, वहीं धन संपत्ति का भंडार भरा रहता है, घर में बरकत होती है, परिवार में सुख शांति का वास होता है। अगर किसी संतान की विवाह नहीं हो रही तो शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। जब कुंडली में गुरु ग्रह सही घर में स्थित होते हैं तो जीवन के मनुष्य को हर क्षेत्र में सफलता मिलने लगती है, सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करते हैं। सकारात्मक व्यक्ति के जीवन में हमेशा खुशहाली बनी रहती है। इसलिए मनुष्य को गुरु को मजबूत करने के उपाय करते रहना चाहिए। इसलिए कहते हैं पहले ज़माने में आप देखते होंगे कि बहुत सारा लोग सोना पहनते थे। जो लोग सोना बहुत सारा पहनते उनको कभी भी गुरु ग्रह परेशान नहीं करते। और पहले ज़माने में आप देखते होंगे कि स्त्रियाँ बहुत सारा सोना पहनती थी। स्त्रियों का गुरु बहुत स्ट्रॉन्ग करके रखना चाहिए। इसलिए अपनी पत्नी हो, जो भी स्त्रियां मुझे सुन रही हो, वो ध्यान रखें कि बहुत सारा सोना आपको अगर हो सके धारण करना चाहिए। इससे आपका गुरु ग्रह मजबूत होता है। गुरु ग्रह मजबूत होने से क्या होगा, एक तो आप देखिए आपके शादी विवाह में अच्छा चलेगा, आपका सौभाग्य बढ़ेगा, आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी चलती है। जो लड़कियों की शादियां नहीं हो रही है, लड़कों की शादियां नहीं हो रही है, उनकी शादियां हो जाती है। और कोई भी करियर हो, कहीं भी आप जाते हैं काम वाम के लिए, इंटरव्यूज आदि के लिए, तो वो आपके क्लियर हो जाते हैं। अब ऐसा नहीं कि इसके लिए आप मोटे मोटे गले में चेन पहन लें, बॉयज़ स्पेशली ये बहुत बुरा लगता है। तो चाहे तो आप सोने का कड़ा धारण कर सकते हैं, आप और भी कुछ चीज़ें सोने की छोटी छोटी अंगूठियाँ आदि पहन सकते हैं। इसे आपको धारण करना चाहिए। स्त्रियाँ थोड़ा बहुत गहना पहने, मंगलसूत्र आदि पहने। जो लड़कियाँ हैं वो ब्रेसलेट्स पहन सकती हैं, रिंग्स पहन सकती हैं। इस प्रकार से आपको पहनना चाहिए। गुरुवार के दिन छोटे छोटे उपाय करने चाहिए। जो लोग सोना अफोर्ड नहीं कर सकते, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप सकारात्मक ऊर्जा अपने आसपास डेवलप नहीं कर सकते। आपको एक चुटकी हल्दी जल में डाल करके स्नान करना चाहिए। कम से कम आप ज़्यादा मत कीजिए, 43 डेज आप इस उपाय को करके रखिए। पहले या तो अगर आपको लगता है नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है तो 10-12 दिन आप पहले नमक के जल से स्नान कर लीजिए। इसके बाद आप हल्दी के जल से स्नान करना शुरू करें। इससे क्या होगा, पहले नेगेटिव एनर्जी साफ हो जाएगी, इसके बाद हम पॉजिटिविटी को इंड्यूस करेंगे। इस प्रकार से कहा जाता है कि जो लोग भी गंगा जल मिला करके, हल्दी मिला करके जल से स्नान करते हैं तो पारिवारिक कलह एक तो दूर होती है और घर में सुख शांति का वास होता है। इस दिन आपको गुरुदेव या भगवान विष्णु की, गुरुदेव यानी बृहस्पति देव और भगवान विष्णु का पूजन भी करना चाहिए। आप चाहे तो बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुन सकते हैं, आप चाहे तो श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा सुन सकते हैं, आप चाहे तो ऐसे ही उनका पूजन आदि करें, दक्षिणावर्ती शंख से उनको स्नान कराइए। इस प्रकार से पूजा पाठ कर सकते हैं। जो लोग को भी पूजा पाठ में इंटरेस्ट नहीं आता है या समय नहीं मिलता है तो ऐसा नहीं कि आप इसका पूर्ण फल प्राप्त नहीं कर सकते। छोटे छोटे उपाय भी करके आप भगवान के आशीर्वाद को प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग भी पूजा करना चाहते हैं उनको बता दूं कि इस दिन बृहस्पति देव का पूजन पीली चीज़ों से करना चाहिए। पीले फूल, चने की दाल, मुनक्का, पीली मिठाई, पीले चावल, हल्दी चढ़ाकर किया जाता है। केले के वृक्ष की पूजा की जाती है और कथा और पूजन के समय मन, कर्म और वचन ये आपके शुद्ध होने चाहिए। मनोकामना पूर्ति के लिए बृहस्पति देव से आपको प्रार्थना करनी चाहिए और जल में हल्दी डालकर केले के वृक्ष पर चढ़ाइए। केले की जड़ में चने की दाल हो, मुनक्का हो, ये चढ़ाना चाहिए। साथ ही दीपक जलाकर पेड़ की आरती करनी चाहिए। एक ही समय दिन में भोजन किया जाता है। खाने में चने की दाल या पीली चीज़ें खानी चाहिए। नमक नहीं खाया जाता इस व्रत में और केला भी नहीं खाना चाहिए। पीले वस्त्र पहने, पीले फलों का इस्तेमाल करें, लेकिन भोजन में आम आदि खा सकते हैं, लेकिन केला आपको नहीं खाना इस बात का। और पूजन के बाद बृहस्पति देव के व्रत की कथा सुननी चाहिए। जो लोग व्रत ना कर सकें वो हल्दी का प्रयोग कर सकते हैं। भगवान विष्णु की प्रिय चीज़ों में है हल्दी और बहुत सारे लोग अक्सर आपको हल्दी के उपाय बताते रहते हैं। जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, खान पान से लेकर धार्मिक कार्यक्रम हो, हर चीज़ में आप देखते होंगे हमारे हिंदुओं में सभी चीज़ों में, शुभ कार्यों में हल्दी का प्रयोग ज़रूर किया जाता है। मसाले के रूप में करते हैं, खाने के रंग को, खूबसूरती को बढ़ाते हैं। औषधि भी है। जब हम आयुर्वेद की बात करें और तो ये सबसे बड़ी औषधि भी मानी जाती है, एंटीऑक्सीडेंट्स भी माने जाते हैं और साथ ही साथ एक धार्मिक सामग्री भी। स्पेशली ज्योतिष की जब हम बात करते हैं तो हल्दी को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है।
कहते हैं इससे नकारात्मक ऊर्जाओं से छुटकारा मिलता है। और ग्रह बृहस्पति ग्रह से जो निर्मित समस्याएं होती है उनसे स्पेशली छुटकारा पाने के लिए हल्दी का और चावल का उपाय किया जाता है। हल्दी सिर्फ पीली नहीं होती है, नारंगी और काली भी होती है। जो पीली हल्दी होती है वो गुरुवार के दिन आपको बृहस्पति देव के निमित्त यूज़ करना चाहिए। वहीं जो काली हल्दी होती है वो उसका प्रयोग शनि देव के लिए किया जाता है। बृहस्पति को मजबूत करने के लिए आपको एक रामबाण उपाय बताती हूँ। सबसे पहले तो मैंने बताया कि नहाने में अगर हल्दी डाल करके स्नान करेंगे तो इससे मनुष्य का तेज बढ़ता है, आसपास की नकारात्मक ऊर्जा अपना प्रभाव आपके जीवन पर नहीं डाल सकती। दूसरी चीज़ आप करके देख लीजिए, ये बहुत चमत्कारी होता है। प्रतिदिन सुबह आप हल्दी का तिलक लगाइए अपने फॉरहेड पर। एक तो इससे आपको वाणी की शक्ति प्राप्त होगी और इस दौरान जब आप तिलक लगाते हैं उस दौरान आप ज़रूर बोलें ओम ऐं क्लीं बृहस्पतये नमः। क्या बोलेंगे? ओम ऐं क्लीं बृहस्पतये नमः। इस मंत्र को बोलते हुए आप तिलक लगा लीजिए, आप देखेंगे आपकी सोई हुई तकदीर भी जाग जाती है। ज्योतिष में बृहस्पति को मजबूत करने के लिए, जल्दी शादी कराने के लिए हल्दी का प्रयोग बहुत ज़बरदस्त बताया गया। अगर किसी व्यक्ति की शादी में बाधाएं भी आ रही है लगातार, या फिर किसी कारणवश विवाह संभव नहीं हो पा रहा, तो जो नहाने का पानी है उसमें आप हल्दी मिला करके तो स्नान करेंगे ही, साथ ही साथ सूर्य देव को आप 1 लोटा जल हल्दी मिला करके हल्दी मिले हुए पानी से आप अर्घ दें। और सूर्य देवता को जल चढ़ाने के बाद उस लोटे पर जो लगी हुई हल्दी रहेगी उसको अपने माथे पर और गले पर आपको लगाना चाहिए। आप देखेंगे शादी विवाह की समस्या बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। मात्र 1 माह तक कहा जाता है, कई केसेस में मैंने प्रैक्टिकली देखा है, इसको 1 माह तक करने के अंदर अंदर आपकी शादी विवाह के योग बन जाते हैं। साथ ही साथ आप जब जल चढ़ाते हैं उस समय आपको ये ज़रूर बोलना चाहिए ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः। क्या बोलेंगे? ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः। इस मंत्र का आपको जप करते रहना चाहिए, और या फिर आप गुरु के वैदिक मंत्र का भी जप कर सकते हैं। गुरु को मजबूत करने के लिए आप चाहें तो हल्दी, साबुत हल्दी की जो गांठ आती है वो भी जब तक आपका विवाह नहीं होता है एक पीले धागे में बांधकर अपने हाथ पर, बाजू में या कमर में या गले में आप पहन सकते हैं। ज़्यादा बड़ा लेने की ज़रूरत नहीं, छोटी सी हल्दी की गांठ ले लीजिए और उसको आप बांध लीजिए अपने गले आदि में। ये भी बहुत लाभदायक होता है। ये पीले पुखराज की तरह, अगर आप पुखराज धारण कर सकते हैं तो बहुत अच्छा, लेकिन महंगा स्टोन है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता पुखराज, तो ऐसे में आपको हल्दी की गांठ बांधनी चाहिए। ये बृहस्पति को मजबूत करने में सहायक होता है। और हल्दी धारण करने का आप मन बना रहे हैं तो आपको गुरुवार के दिन ही इसको धारण करना है, इस बात का आप ध्यान कर लें, तभी शुभ फलों की प्राप्ति होगी। और हल्दी धारण करने के पहले ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः इस मंत्र का कम से कम आप 108 बार जप कर लीजिए। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि पूरे परिवार में खुशियां बनी रहे, आपके पति आपसे प्रसन्न रहें, आप मैरिड हैं, तो आपको महीने में 1 बार गुरुवार के दिन शरीर पर हल्दी का उपटन जरूर लगाना चाहिए और इसके बाद हल्दी मिले हुए जल से ही स्नान करना चाहिए। इससे आपके जीवन में खुशहाली आती है, साथ ही दाम्पत्य जीवन में मिठास बढ़ती है। अगर आप गुरुवार के दिन किसी शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं तो भी आप यही करें, विष्णु भगवान को हल्दी का टीका लगा लीजिए और फिर उसी हल्दी को अपनी उंगली से ले करके अपने फॉरहेड पर आपको लगाना चाहिए। ऐसा करने से आपके काम में आ रही बाधाएं दूर होती है और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। और इस दौरान आप ओम नमो नारायणाय, ओम श्री विष्णवे नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः किसी भी मंत्र का आप जप करते रहें। या फिर आप चाहें तो विष्णु सहस्त्र नाम का वहां बैठ करके जप कर लीजिए। थोड़े से अक्षत ले लीजिए हाथ में, अक्षत यानी कि बिना टूटे हुए चावल ले लीजिए, थोड़ी सी हल्दी ले लीजिए उसके ऊपर, तो आपके अक्षत ऑलमोस्ट पीले हो जाएंगे वो। और उसके बाद हाथ में लेकर के आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। सच्चे मन से जो भी आपका कार्य आप चाहते हैं कि पूर्ण हो जाए, आपकी कोई मनोकामना है वो पूर्ण हो जाए, तो आप मन में अच्छा भाव रख करके प्रार्थना कीजिए और ओम विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। इससे आपके आर्थिक संकटों से आपको मुक्ति मिलती है और आपके सभी कार्य बिना बाधाओं के पूर्ण होते हैं। दोस्तों, गुरुवार के दिन हल्दी की 5 साबुत गांठ लेकर के भी आप उपाय कर सकते हैं। उसकी एक पोटली बना लीजिए, उसमें 1 पाव आपको चावल रखने हैं। कैसे चावल रखने हैं? हल्दी लगा करके थोड़े से चावलों में हल्दी डाल दीजिए और थोड़ा जल छींट लीजिए और फिर उसको रगड़ लीजिए, तो वो पीले हो जाते हैं चावल।
तो पीले चावलों की पोटली में 5 गांठ हल्दी की आपको लेनी चाहिए और फिर उसे आप पोटली बना करके पीले रेशमी वस्त्र में, पीला कॉटन नहीं, कॉटन अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते रेशमी वस्त्र, तभी उस केस में आप पीला कॉटन कपड़ा ले, नहीं तो आपको पीले रेशमी वस्त्र में इसको बांधना चाहिए और अपने धन के स्थान पर आप इसको रख दीजिए। आप देखेंगे कभी भी आपके घर में पैसों की कमी नहीं होगी। दोस्तों, चावल का और हल्दी का ये जो उपाय है बहुत अपने आप में चमत्कारी होता है और कहा जाता है कि माता लक्ष्मी इससे आपके घर पर, इससे आपके जीवन पर मेहरबान होती है, आपके धन में बरकत करती है, आपके घर पे स्थायी रूप से निवास करती है। और नहीं तो आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं, 5 हल्दी की गांठ लेकर के जो आपका धन का स्थान है वहाँ पर आप माता लक्ष्मी का नाम लेकर जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी करते हुए आप इसे स्थापित कर दीजिए। बाद में जब आप अफोर्ड कर सकें तो दूसरे उपाय कर सकते हैं। दोस्तों, यदि चाह करके भी घर में तरक्की नहीं हो पा रही है तो इस दिन आपको हल्दी की गांठ को पीले रुमाल में चावल, नारियल, सुपारी और पैसों को रख करके भी इसे आप तिजोरी में बांध के रखते हैं तो इससे भी माता लक्ष्मी का घर में आगमन होता है। और गुरुवार के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर के 7 पीली चीज़ें आप ले सकते हैं। पीला कपड़ा, पुष्प, पीले ही पुष्प लेने हैं आपको, कनेर के पुष्प ले लीजिए, बहुत आसानी से मिलते हैं। पीतल का एक टुकड़ा या पीतल का कोई बर्तन, चने की दाल, गुड़ और हल्दी की गांठ और यज्ञोपवीत। जो यज्ञोपवीत लेंगे उसको भी पीला कर लेना है हल्दी से आपको रंग करके, ये बात का ध्यान रखें। और सभी चीज़ें एक कपड़े में बांधकर अपने इष्ट देव का स्मरण करते हुए घर के ऐसे किसी स्थान पर रख दीजिए जहां इसे कोई ना देख सके। और अगर आपके विवाह आदि में प्रॉब्लम हो रही है तो इस उपाय को आपको ज़रूर करना चाहिए। विवाह होने के बाद ये सारी सामग्री आपको बहते हुए जल में प्रवाहित कर देनी है। अगर किसी खास मनोकामना के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं तो वो मनोकामना पूर्ण होने के बाद आपको ये गठरी को विसर्जित कर देना चाहिए। अगर बहता हुआ पानी नहीं है तो आप किसी पीपल के नीचे रख सकते हैं, किसी मंदिर में आप चढ़ा सकते हैं, ये आप कर सकते हैं। दोस्तों, आकस्मिक धन प्राप्ति, कई बार क्या होता है लोग चाहते हैं कि अचानक से पैसा, कोई चांस नहीं है पर अचानक से आपके जीवन में पैसा आता है, यानी आकस्मिक धन प्राप्ति। कहीं लॉटरी लग गई, कहीं किसी ने पैसे भेज दिए, कहीं किसी ज़मीन जायदाद में आपको हिस्सा मिल गया, इन सब को हम आकस्मिक धन प्राप्ति कहते हैं। और इसके लिए शुभ समय में आप चाहते हैं कि आपको अचानक से थोड़े पैसे मिल जाए या आकस्मिक धन लाभ हो जाए तो हल्दी की गांठ से निर्मित हरिद्रा जो गणपति होती है उनको प्राप्त करके हल्दी की माला से ही आप हरिद्रा गणपति मंत्र, हल्दी की माला और हरिद्रा गणपति दोनों अभिमंत्रित हों, इस बात का ध्यान रखें। इसलिए किसी प्रॉपर ज्योतिष से या तो सिद्धि करा करके, बृहस्पति के मंत्रों से सिद्ध करा करके, जितनी संख्या होती है तो उतने आप जप करा करके इसको आप घर पे स्थापित कीजिए। इससे कहा जाता है और 1 माह तक रोज आप ओम ब्रिंग बृहस्पते नमः, ओम ब्रिंग बृहस्पते नमः, इस मंत्र की आप हल्दी की माला से 1 माला का जप आपको रोज करना है, यानी 108 मंत्रों का जप करना है। 1 माह तक करके देखिए आपको अचानक धन लाभ की प्राप्ति जरूर होगी। दोस्तों, कई बार क्या होता है लड़कियां ससुराल चली जाती है, ससुराल में प्यार नहीं मिलता, उनको इज्जत नहीं मिलती, मान सम्मान नहीं मिलता, लड़ाई झगड़े होते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते रहते हैं। तो ऐसे में एक उपाय छोटा सा बता देती हूँ उन लड़कियों के लिए जिनका ससुराल में सेटिंग नहीं हो पा रहा है या परेशानियां हैं। आपको 7 साबुत हल्दी की गांठ लेनी है, एक छोटा सा पीतल का बर्तन या टुकड़ा कुछ भी ले लीजिए, थोड़ा सा गुड़ ले लीजिए और जब आपकी बेटी विदा हो रही है ससुराल के लिए तो उसके हाथों में ये चीज़ आपको देना है और जाते समय ससुराल की तरफ इन चीज़ों को फेंक देना है। तो ससुराल में आप देखेंगे सदैव लड़की सुरक्षा पूर्वक रहती है, सुखी रहती है, उसे मान सम्मान की प्राप्ति होती है और उसकी अंडरस्टैंडिंग भी ससुराल में अच्छी होती है। दोस्तों, बहुत लोग अक्सर कहते हैं शराब छुड़ाने के उपाय, तो ये आज गुरुवार के दिन एक शराब छुड़ाने का उपाय भी बता देती हूँ। कुछ परिवार इसलिए बर्बाद होते हैं क्योंकि वहाँ के बच्चे हों या जब वहाँ का जो मालिक हो वो शराब के नशे में डूबा हुआ रहता है। और आजकल तो ये प्रॉब्लम हो गई है कि गर्ल्स भी ड्रिंक करने लगी है और गर्ल्स भी पी करके वो उल्टी सीधी हरकतें करने लगी है। ऐसे में अगर आपको लगता है कि किसी का आपको ड्रिंक्स छुड़ाना है, किसी का नशा छुड़ाना है, तो आपको 11 हल्दी की गांठ ले करके मोली का डोरा उस पर लपेट देना है और जो भी पर्सन ड्रिंक करते हैं या शराबी हैं जिसे हम कहते हैं, उनके ऊपर से 7 बार उतार करके उल्टी दिशा में आपको उतारना है। ओम ब्रिंग बृहस्पते नमः, ओम ब्रिंग बृहस्पते नमः, इस मंत्र को बोलते हुए आपको उतारना है और फिर बहते हुए जल में डाल देना है। ये उपाय आपको 8 गुरुवार लगातार करना है। कहा जाता है 8वें गुरुवार तक पर्सन खुद ही विमुख हो जाता है ड्रिंक्स आदि से, उसके मन से उतर जाते हो, खुद ही छोड़ देता है।
दोस्तों एक छोटा सा लास्ट उपाय और बता देती हूँ। जिन स्त्रियों को पति का प्यार नहीं मिलता, क्योंकि गुरु देखिए मैरिड लाइफ, पर्सनल लाइफ, इस पे सौभाग्य, आकस्मिक धन, पैसा, इन सभी के लिए, करियर, इन सब के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसलिए गुरु की जब हम बात करते हैं तो शादी विवाह की बातें ज़्यादा होती है, तलाक तक की नौबत आ गई है। जिन स्त्रियों को अपने पति का प्यार नहीं मिलता, और या फिर जिन लड़कियों को अपने बॉयफ्रेंड से लेट सपोज बहुत दिन हो गए कंटिन्यूअस, लेकिन वो दूर होता जा रहा है, पास नहीं आ रहा है, उनको गुरुवार के दिन पीले कपड़े पहनकर एक हल्दी की गांठ रख लेनी चाहिए और ओम रत्ते कामदेवाय नमः, ओम रत्ते कामदेवाय नमः, इस मंत्र की कम से कम एक माला का आपको जप करना है। और शाम के समय फिर बेसन के लड्डू हो या बेसन से बनी हुई कोई भी चीज़ें बिना नमक की आप इस दिन खा सकते हैं। ऐसा करने से आपके जो भी पति हैं, बॉयफ्रेंड हैं या जो भी प्रेमी हैं, उनका आपको प्रेम मिलने लगता है। और जो लोग भी नया मकान बनाए हैं उन सबको ध्यान रखना है। अगर आप चाहते हैं कि लोगों की बुरी नज़र से बच जाएं, घर में खुशहाली बनी रहे, या ऐसे भी पुराना भी हो गया मकान, तो आप एक काम कर सकते हैं, चांदी का नाग नागिन ले लीजिए, एक चांदी का पतरा ले लीजिए, 5 छोटी सुपारी ले लीजिए, 7 साबुत हल्दी की गांठ ले लीजिए और थोड़े से पीले चावल ले लीजिए और इन्हें तांबे के लोटे में पानी डाल करके सब चीज़ रख दीजिए और इसे ढक करके मकान के पश्चिम कोने में रख दीजिए। इससे नज़र नहीं लगती है और समय समय पर 1 आध महीना हो जाए, 2 महीना हो जाए तो आप इसको बदलते रह सकते हैं। घर में खुशहाली लाने के लिए, तरक्की लाने के लिए आपको आज के दिन आम की लकड़ी में हल्दी की गांठ से हवन करना चाहिए। ये भी बहुत चमत्कारी होता है। थोड़े से चावल ले लीजिए, पीले चावल, और एक हल्दी की गांठ 108 जगह कर लीजिए। ये बनाकर 108 आहुति ओम गुं गुरुवे नमः, ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः, या फिर ओम ब्रिंग बृहस्पते नमः, या ओम नमो नारायणाय, ओम श्री विष्णवे नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, किसी भी मंत्र से आप हवन कर लीजिए। बृहस्पति देव आपके अनुकूल होंगे और आप देखेंगे बहुत जल्दी आपके सभी काम बनने लगेंगे। सभी जो कार्य की अड़चने हैं, बाधाएं हैं, वो दूर होगी। शादी विवाह में, घर में सुख शांति बनी रहेगी और साथ ही साथ आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। आज के दिन आपको पीले लड्डू गाय को भी खिलाने चाहिए। ये भी बहुत चमत्कारी होता है, क्योंकि जो लोग जीवों की सेवा करते हैं भगवान उनकी हमेशा सुनते हैं। तो आज के दिन भोग लगा करके विष्णु भगवान को प्रसाद की तरह आप गाय को भी खिलाइए, किसी गरीब को खिलाइए और खुद भी खाइए परिवार सहित। ये भी बहुत अच्छा होता है। तो कर लीजिए उपाय दोस्तों, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड रहें और आपके फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, जो लोग भी लगता है बहुत परेशान है, दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ रहा, उन सभी को आज के दिन ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। और हो सके तो केले के वृक्ष की या फिर तुलसी के वृक्ष की आज की शाम आप पीली हल्दी से पूजा ज़रूर कीजिए। जो दीपक जलाएंगे उसमें आप 1 चुटकी पीली हल्दी डाल दीजिए। ये भी बहुत अच्छा उपाय होता है। तो कर लीजिए उपाय दोस्तों, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड रहें। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की जय, बृहस्पति देव की।